सबसे पहले तो उस नन्हे बच्चे की बात कर लेते हैं। अपने नाना की लाश पर बैठा वो दुनिया से सवाल कर रहा है कि ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा। क्या किसी के पास अतर इसका जवाब है, खासतौर पे भारत के पास? जी बिल्कुल, देखें ये सिलसिला कोई आज से नहीं शुरू हुआ। ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमें इस तरह की तस्वीर नजर आ गई। इससे पहले कितने ऐसे वाकयात हुए हैं। हमें याद है कि वहां पे औरतों के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ वहां पे जो कुछ होता रहा वो भी पता है। पर मसला ये है कि इस दफा ये वीडियो हमारे सामने आई है तो दुनिया को थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन भारत सिर्फ उनको गोलियों से नहीं मार रहा डॉक्टर फिजा। भारत ने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके मुताबिक कश्मीरियों का हर तरीके से उनका वहां पे वो खात्मा कर रहे हैं। अगर आप देखें ये जो नए लॉज लेके आए हैं मई के महीने से अभी तक, इन्होंने 25,000 नए डोमिसाइल वहां पे इशू किए हैं, जिसमें से बहुत सारे डोमिसाइल उन लोगों को इशू किए हैं जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो लोग जो दूसरे रियासतों से वहां पे आए हुए हैं। सबसे ज्यादा डोमिसाइल इन लोगों ने इशू किए हैं डोडा के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 53% मुसलमान हैं और 45% हिंदूज हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि वहां पे जो कश्मीरियों का उनकी अक्सरियत है उसको अकलियत में बदला जाए। तो ये हर तरीके से कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं, जानी कत्ल, मौशी कत्ल और उनकी शनाख्त का कत्ल। ठीक है रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह एक छोटे बच्चे को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले जाया गया और उसके नाना को उसके सामने मार दिया गया, अब आप उस बच्चे को, उस नाना को भी दहशतगर्द कहेंगे? ये आपके ही चैनल पे कई बार बोला जा चुका है कि इंडिया पैलेट गन यूज करता है कश्मीरियों के खिलाफ। ये इंडिया अगर पैलेट गन यूज कर रहा है तो ये मर्डर किसने किया? राइट। इससे पहले इसके नाना को जो है पहले टेररिस्ट से वार्निंग मिली है कि आपको मार दिया जाएगा। अब किसी ने आके मार दिया और उस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। राइट। वो तो वीडियो देखा है, वो फोटो देखिए जहां बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया, जहां गोली चल रही थी। ये आपको भी दिख रहा है कि जहां गोली चल रही है एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी उस बच्चे को लेकर छुपा हुआ है कहीं पे एक कोने में, ताकि बच्चे को गोली ना लग जाए। एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये कि भारत इसमें मुलव्वस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? We are talking about a serious issue. Let's not disturb each other. मैंने ये बताया कि देखिए बच्चे को सेव किया उसने, ये वीडियो दिख रही है। राइट। उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? आपको कौन से अखबार पढ़ते हैं आप? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया है, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। इसके लिए हमारे लोग बोल चुके हैं कि भाई हमसे हम कोशिश कर रहे थे बचाने की, नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया। ये वीडियो भी, ये फोटोग्राफ भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है सबको। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। आप टेररिज्म पे भी गेम खेल रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस, अच्छा रोहित मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस, ये रोहित क्या कहना चाह रहे हैं, जरा आप समझाइए। डॉक्टर फिजा, इंतहा से ज्यादा ये शर्मा साहब ये इंतहाई दैनिक पस्ती में चले गए हैं कि ये पाकिस्तानी को बता रहे हैं आपको, इंडियन फौज को, इंडियन हुकूमत को, इंडियन नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं। आप दुनिया को सामने झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने, दुनिया के सामने उन्होंने उसे शहीद किया है और बच्चे को सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए आपने एक बिस्कुट दे दिया। आप लोगों के पास तो शर्म और इंसानियत है ही नहीं। आप कैसे ये बात करते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है आपसे इस बात करें। ये कैन यू टेल दिस ब्लडी मंजन टू द वर्ल्ड? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको दुनिया को नहीं पता है? दुनिया के टीवी के ऊपर नहीं देखा क्या किया तो आप दिखाया गया। एंड में एक तस्वीर उतार ली आप लोगों ने, वो भी फैमिली की मर्जी के बगैर। कश्मीरी कैसे रो पीट रहे हैं, कैसे आपको मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं है? आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि ये एक कुक स्टोरी है, वो उन्होंने वहां के मुजाहिदीन ने मारा। मुजाहिदीन इंडियन फौजियों को मारेंगे। अभी बुरहान वानी वहां पर हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे मारा जाता है। अब आप तैयार रखिए कि फौज आपकी लड़ने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ नहत्ते औरतों, बच्चों, बूढ़ों और ये बूढ़े लोगों को मार सकती है। आई थिंक मैं हैरान हूँ कि आपने किस तरीके से बनकर कहानी बता के मुझे नहायत अफसोस हुआ है। मेरा ख्याल था बड़े आराम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपने इस वक्त बात की है, मेरे ख्याल में आपको आरआर के गुंडों ने आपके हाथ पीछे बांधे हुए हैं और थ्रेट किया। अगर आपने यहाँ पर असलियत इंडिया को दिखाई फौजियों की, तो आपको भी वो छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द रीजन व्हाट यू हैव बीन डन एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड।
जवाब दे दूं आपको। ठीक है जी, नीरज शर्मा। अच्छा चले नीरज की तरफ जाने से पहले रोहित क्या कहना चाह रहे हैं जी, कहिए। ये बोल रहे हैं कि इंडिया झूठ बोलता है, तो अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया, फिर मान लिया। एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे बीच में, जब आप बोल रहे हैं मैं चुप था। हाँ, उसके बाद करगिल में आप ही के लोग, आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ, जी जी ठीक, आपका आर्मी चीफ, आप प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे लोग, आपकी पूरी गवर्नमेंट बोलती रही कि हमारा नहीं है, मुजाहिदीन है। बाद में आपने उन्हें निशाने पाकिस्तान, सॉरी आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। आपने मान लिया कि आपके आर्मी के थे। आपकी गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली झूठ बोलती है, उसके बाद आप इंडिया पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट झूठी है, और उसके बाद आप बोल रहे हो इंडिया झूठ बोल रहा है। हम सबके सामने एक मिनट ब्रिगेडियर साहब और अतर मैं आपकी तरफ बल्कि आती हूँ। अतर, जहां तक मुझे याद है अजमल कसाब का तो डोमिसाइल भी भारत ही निकला था, और जिसने वो डोमिसाइल निकाला था उसके साथ फिर क्या हुआ था आपको याद होगा ना? अतर जरा याद करवाइएगा रोहित शर्मा को। रोहित साहब मुझे बोलने फिर मैं नीरज की तरफ आती हूँ। रोहित में आप मुझे जरा एक मिनट ये बोल लेते, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, ये झूठ बोलते हैं। मसला ये है कि जो हमारे ये इंडियन दोस्त हैं, इन लोगों की रियलिटी अपनी, इनका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है कौन से चाइनीज, हमारे तो मुल्क में कोई चाइनीज आया ही नहीं। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खड़ा होकर कहता है कि हमने 300 पाकिस्तानियों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों की अपनी एक रियलिटी है, इनका अपना है। वो झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि जैसा स्वभाव हो। भाई, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइनीज तो आए नहीं है, और अब मसला, बात तो सुनो, और कहीं पे दरख्त गिर गया तो कहते तैयारा ही गिर गया, तैयारा गिर गया। दूसरा ये है कि इन्होंने वो अब ये कह रहे हैं कि हमने चाइनीज के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, और हमने टिकटॉक जो है वो बैन कर दी है। टिकटॉक के ऊपर जो इंडियन नाचते थे वो तो इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन इनके जो फौजियों को सरहद के ऊपर चाइनीज फौजी नचवा रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो झूठ बोलते रहेंगे, इनको शर्म भी नहीं आती है। तो इनको बस ये कहें जी, बोलें आपने जो बोलना है। दुनिया देख रही है, कैमरे की आंख ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और आज पूरी दुनिया आप लोगों के बारे में क्या कह रही है। आप थोड़ी सी शर्म करें और उसके ऊपर गौर करें। जी नीरज शर्मा साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं और आपको जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं, जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। 2 लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई, वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, 2 की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था, और एक वो जिसका आपने जिक्र किया, वो शख्स जो कश्मीरी था, जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई, ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के, अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं, और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल।